नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा भाग 1। इसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शब्द परिचय भाग 1। पिछले पार्ट में हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था और शब्दार्थ भी पढ़ लिए थे। इस सेशन में आज हम इसके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। तो आइए हम उच्चारण कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ में इसका उच्चारण कर सकते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। प्रश्न क्रमांक 1 का ख वाला भाग। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर किसान दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कृषकः। ये बैल है। वृषभः, ये भालू है। भल्लूकः, यह मेंढक है। मंडूकः, यह कबूतर है। कपोतः, ये क्या है? पलंग। पर्यंकः, यह है टेलीफोन। दूरभाषः, ये कौवा है। काकः, यह दर्जी है। सौचिकः। प्रश्न क्रमांक 2। इसका क वाला भाग। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आधा च है और अ है, इसको मिलाएंगे तो पूरा च बन जाएगा। फिर है आधा श षटकोण वाला, और इसमें अ मिलाएंगे तो पूरा श बन जाएगा। फिर है आधा क और इसमें अह मिलाएंगे तो कह बन जाएगा। तो पूरा शब्द बन जाएगा चषकः। च, श और कह। इस प्रकार से सौचिकः शब्द बनाएंगे। तो स आधा है, औ, फिर च आधा, फिर ई, फिर क आधा, फिर अह। तो इस प्रकार से ये मिलकर के बन जाएगा सौचिकः। फिर है श और उ, शु, न और अ, न, क और औ, कौ। तो इस प्रकार से बन जाएगा शुनकौ। फिर है आधा ध और आ, धा। फिर है व आधा और अ, व। फिर त आधा और अह। इस प्रकार से बन जाएगा धावतः। फिर आधा व और री मिलेगा तो व्री, और आधा द और ध और आहा मिलेगा तो धाह। इस प्रकार से बन जाएगा वृद्धाः। फिर है आधा ग और आ, गा। आधा य और अ, य। आधा न, आधा त और ई, न्ति। तो ये मिलकर के बन जाएगा गायन्ति। इसका ख वाला भाग है। पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेदन प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर लघु शब्द है, उदाहरण दिया हुआ है लघु का। तो आधा ल और अ मिलेगा तो ल बन जाएगा पूरा। आधा घ और उहु मिलेगा तो घूहू बन जाएगा। तो पूरा शब्द बन जाएगा लघुहु। इसी प्रकार से सीव्यति। आधा स और ई, सी। आधा व और य, व्य, और इसमें अ मिलाएंगे तो पूरा व्य। फिर त और ई मिलाएंगे तो ति। इस प्रकार से बन जाएगा सीव्यति। फिर है वर्णाः। तो व आधा और अ पूरा, तो व। और फिर इसमें आधा र है जो कि यह है, ऊपर चला जाएगा आधा र। फिर है ण और आहा, णाः। तो इस प्रकार से बन जाएगा वर्णाः। फिर है कुक्कुरौ। आधा क और उ, कु। फिर आधा क, फिर आधा क और उ, कुक्कु। फिर है र और औ, रौ। इस प्रकार से बन जाएगा कुक्कुरौ। फिर है मयूराः। आधा म और अ, पूरा म बन जाएगा। फिर य आधा है और उ, यू।
फिर है र आधा और आहा राहा, तो इस प्रकार से बन जाएगा मयूराहा। फिर है बालकः, आधा ब और आ बा, फिर है आधा ल और अ ल, फिर आधा क और अह कह, इस प्रकार से बन गया बालकः। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरणं दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। उदाहरण देख करके संस्कृत के शब्द लिखिए। उदाहरण है चषकः, चषकौ, चषकाः। एक गिलास, दो गिलास और बहुत सारे गिलास। इसी प्रकार से है बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। एक बेल, दो बेल और बहुत से बेल। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। एक कुत्ता, दो कुत्ते और बहुत सारे कुत्ते। मृगः, मृगौ, मृगाः। एक हिरण, दो हिरण और बहुत सारे हिरण। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। एक दर्जी, दो दर्जी और बहुत से दर्जी। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। एक मोर, दो मोर और बहुत से मोर। प्रश्न क्रमांक 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हाथी का चित्र है, तो हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। ये कौवे का चित्र है, संस्कृत में कौवे को बोलते हैं काकः। ये चांद का चित्र है और चांद को संस्कृत में बोलते हैं चंद्रः। ये ताले का चित्र है और संस्कृत में ताले को बोलते हैं तालः। ये भालू का चित्र है और संस्कृत में भालू को बोलते हैं भल्लूकः। ये बिलाव है, यानी कि पुरुष बिल्ली, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे बिड़ालः। प्रश्न क्रमांक 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है बालकः किम करोति। बालक क्या कर रहा है, तो बालक क्या कर रहा है आपके सामने, पढ़ रहा है, तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। फिर है अश्वौ किम कुरुतः। दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उत्तर आ जाएगा अश्वौ धावतः। दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। तो बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ देख करके भौंक रहे हैं, तो कुक्कुराः भुक्कन्ति, अर्थात बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर है छात्रौ किम कुरुतः। दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो खड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो छात्रौ पठतः। दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। फिर है कृषकः किम करोति। किसान क्या कर रहा है, तो आपके सामने जो किसान है वो दोनों बैलों को लेकर के और जुताई कर रहा है, खेत को जोत रहा है, तो उत्तर आ जाएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत को जोत रहा है। फिर है गजौ किम कुरुतः। दो हाथी क्या कर रहे हैं, तो दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, उत्तर आ जाएगा गजौ चलतः। दोनों हाथी चल रहे हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। दो शब्दों को मिला करके वाक्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पर गजाहा यानी हाथी, बहुत सारे हाथी, तो हाथी क्या कर रहे हैं, चलंती, तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा गजाहा चलंती, अर्थात हाथी चल रहे हैं। फिर है सिंहौ गर्जतः। तो यहाँ पर दूसरा वाक्य बन जाएगा सिंहौ गर्जतः। दो शेर गरज रहे हैं। फिर है गायकः गायति, तो बन जाएगा गायकः गायति, अर्थात गायक गा रहा है। फिर है बालकौ पठतः। इसका हो जाएगा बालकौ पठतः, दोनों बालक पढ़ रहे हैं या दो बालक पढ़ रहे हैं। फिर है मयूराः, इससे मिल जाएगा नृत्यन्ति, तो बन जाएगा मयूराः नृत्यन्ति,
बहुत से मोर नाच रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। बॉक्स से शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। नृत्यन्ति अर्थात नाच रहे हैं, गरजतः अर्थात गरज रहे हैं 2, धावति अर्थात दौड़ रहा है, चलतः अर्थात दोनों चल रहे हैं, फलन्ति अर्थात फल रहे हैं और खादति अर्थात खा रहा है। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा मयूराः नृत्यन्ति अर्थात बहुत से मोर नाच रहे हैं। दूसरे में आ जाएगा गजौ चलतः 2 हाथी चल रहे हैं। तीसरे में है वृक्षाः फलन्ति अर्थात पेड़ फल रहे हैं। चौथे में है सिंहौ गरजतः 2 शेर गरज रहे हैं। फिर 5 में है वानरः खादति बंदर खा रहा है। छठे में है अश्वः धावति घोड़ा दौड़ रहा है। फिर 8वां प्रश्न है सह तौ ते वह वे दोनों वे सब इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इनमें से उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है अश्वः धावति। तो यहाँ पर अश्व एक है और पुल्लिंग है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा सह। तो सह धावति घोड़ा दौड़ रहा है, इसके स्थान पर वह दौड़ रहा है। ऐसे ही पहला है गजाः चलन्ति। तो गजा के स्थान पर ते आ जाएगा, तो ते चलन्ति हाथी चल रहे हैं और वे चल रहे हैं। दूसरा है छात्रौ पठतः 2 छात्र पढ़ रहे हैं। तो छात्रौ के स्थान पर तौ आ जाएगा, तौ पठतः वे दोनों पढ़ रहे हैं। तीसरा है वानराः क्रीडन्ति बहुत से बंदर खेल रहे हैं। तो वानराः के स्थान पर ते आ जाएगा बहुवचन में, ते क्रीडन्ति वे सब खेल रहे हैं। फिर है गायकः गायति गायक गा रहा है। तो गायकः के स्थान पर सह आ जाएगा क्योंकि एक वचन है, तो सह गायति वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति बहुत से मोर नाच रहे हैं। तो मयूराः के स्थान पर आ जाएगा ते, ते नृत्यन्ति वे सब नाच रहे हैं। ध्यातव्यम अर्थात ध्यान रखने योग्य। पहला संस्कृते 3 लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंगम अर्थात पुरुष लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंगम अर्थात स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंगम नपुंसकलिंग। फिर है दूसरा संस्कृते 3 पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुषः अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुषः अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुषश्च और उत्तम पुरुष। फिर है संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनं च। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा पहला पाठ पूरा होता है और इसके हमने प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ लिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वाईफाई एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।